प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवनदायी नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस शांत और अनमोल सुबह में हम एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्र हुए हैं। यह नया दिन केवल एक और दिन नहीं है, यह प्रभु की ओर से मिला एक नया अवसर है उनके प्रेम को अनुभव करने का, उनके साथ चलने का और उनके आशीषों को ग्रहण करने का। हो सकता है आज आपका मन किसी चिंता से भरा हो, किसी के घर में आर्थिक परेशानी है, कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई रिश्तों के टूटने का दर्द सह रहा है, तो कोई अपने जीवन में दिशा खोज रहा है। लेकिन आज का यह प्रार्थना हमें आश्वासन देता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तब हमारी आशा कभी समाप्त नहीं होती। प्रिय भाई और बहनों, यदि इस प्रार्थना ने आपके जीवन को छुआ है तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ। हम प्रतिदिन कितनी ही रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस और मैसेजेस बिना सोचे समझे दूसरों को भेज देते हैं। यदि हम उन सबको साझा कर सकते हैं तो क्यों न परमेश्वर का वचन और यह प्रार्थना भी साझा करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचे जो आज निराश है, टूट चुका है या जीने की आशा खो चुका है। हो सकता है आपकी वजह से कोई फिर से प्रार्थना करना शुरू करे, किसी परिवार में शांति लौट आए या किसी बीमार व्यक्ति को विश्वास मिल जाए। जिस व्यक्ति की आप सचमुच परवाह करते हैं उसे यह प्रार्थना अवश्य भेजिए। प्रभु आपको इस प्रेमपूर्ण सेवकाई के लिए अवश्य आशीष देंगे। अब आइए हम श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारा आज का मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने। आज का हमारा मनन का वचन कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से है, अध्याय 4 पद संख्या 7 से 15। संत पौलुस कहते हैं, यह अमूल्य धन हमारे पास मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि यह असाधारण सामर्थ्य हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है। हम चारों ओर से संकटों में घिरे रहते हैं परंतु कुचले नहीं जाते। हम उलझन में पड़ते हैं परंतु निराश नहीं होते, सताए जाते हैं परंतु त्यागे नहीं जाते, गिराए जाते हैं परंतु नष्ट नहीं होते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमारे जीवन की वास्तविकता को बहुत सुंदर ढंग से समझाता है। संत पौलुस कहते हैं, हम मिट्टी के बर्तन हैं। मिट्टी का बर्तन देखने में साधारण होता है, वह आसानी से टूट सकता है, उसमें दरारें पड़ सकती है। लेकिन यदि उसी मिट्टी के बर्तन में कोई अमूल्य खजाना रखा हो तो उसकी कीमत उस बर्तन से नहीं बल्कि उसके भीतर रखे हुए खजाने से होती है। हम भी ऐसे ही हैं। हमारी अपनी कमजोरियां हैं। हम डरते हैं, हम थक जाते हैं, हम रोते हैं, हम असफल होते हैं। कभी कभी हम विश्वास में भी कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारी कीमत तुम्हारी कमजोरी से नहीं बल्कि मेरे निवास से है। यदि प्रभु हमारे भीतर है तो हमारा जीवन अनमोल है। आज दुनिया हमें हमारी कमियों से पहचानती है। कोई कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास साधन नहीं है, तुम बहुत कमजोर हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मेरी सामर्थ्य तुम्हारी कमजोरी से सिद्ध होती है। संत पौलुस आगे कहते हैं, हम संकटों में हैं लेकिन टूटे नहीं हैं। क्या यह हमारे जीवन की कहानी नहीं है? कितनी बार हमने सोचा, अब सब खत्म हो गया, अब शायद मैं संभल नहीं पाऊंगा, लेकिन आज हम यहाँ हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी शक्ति ने नहीं, परमेश्वर की कृपा ने संभाला। कई बार लोग पूछते हैं, तुम इतने संघर्षों के बाद भी मुस्कुराते कैसे हो? उत्तर केवल एक है, क्योंकि प्रभु अभी भी हमारे साथ है। प्रिय भाई और बहनों, आज यदि आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए।
यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला तो विश्वास मत छोड़िए। यदि लोग आपका साथ छोड़ दे तो याद रखिए, प्रभु यीशु कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वह आपके आंसुओं को देखते हैं, आपकी हर रात की प्रार्थना सुनते हैं, आपकी हर पीड़ा को जानते हैं और सही समय पर वह आपके लिए वह करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज का वचन का सबसे बड़ा संदेश है, हम टूट सकते हैं लेकिन परमेश्वर हमें बिखरने नहीं देंगे। हम थक सकते हैं लेकिन उनकी कृपा कभी नहीं थकती। हम रो सकते हैं लेकिन उनकी दया कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए आज से अपने संघर्षों को अपनी पहचान मत बनाइए। अपनी पहचान यह बनाइए कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की प्रिय पुत्री हूँ और वह मेरे साथ है। मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, यदि आज का यह संदेश और प्रार्थना आपके हृदय को छू गया है तो कृपया इसे अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों और उन सभी लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जिनकी आप सचमुच परवाह करते हैं। अब आइए प्रिय भाई और बहनों, पूरे विश्वास के साथ हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमपिता परमेश्वर, आज इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन, सांस, परिवार और आपकी उपस्थिति का अमूल्य उपहार दिया। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें अपने प्रेम के योग्य समझा। हे प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि हम मिट्टी के बर्तनों के समान कमजोर हैं। कई बार हम डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन आपका धन्यवाद कि आपकी सामर्थ्य हमारी कमजोरी से कहीं अधिक महान है। हे यीशु, आज इस प्रार्थना में जुड़े प्रत्येक भाई, बहन और परिवार की विशेष मनोकामनाओं को हम आपके चरणों में रखते हैं। जो आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं उनके लिए नए द्वार खोलिए। जो नौकरी की तलाश में हैं उन्हें सम्मानजनक कार्य प्रदान कीजिए। विद्यार्थियों को ज्ञान, एकाग्रता और सफलता का आशीर्वाद दीजिए। हमारे परिवारों को प्रेम, विश्वास, शांति और एकता से भर दीजिए। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ाइए। माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम को और गहरा कीजिए। जहाँ टूटन है वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ आंसू है वहाँ मुस्कान लौट आए। हे प्रभु, जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए। जो मानसिक तनाव, अकेलेपन, भय और निराशा में हैं, उन्हें अपने पवित्र आत्मा की शांति से भर दीजिए। जो अस्पतालों में हैं, उन पर अपनी दया दृष्टि रखिए। आज हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने यह प्रार्थना दूसरों तक पहुंचाई है। उनके प्रेम और सेवकाई को स्वीकार कीजिए। उनके परिवारों पर विशेष कृपा बरसाइए। उन्हें कभी किसी बात की कमी न होने दीजिए। हे प्रभु, हमारे देश भारत को आशीष दीजिए। हमारे राष्ट्र के नेताओं को सत्य, न्याय और करुणा के साथ नेतृत्व करने की बुद्धि प्रदान कीजिए। पूरे विश्व में जहाँ युद्ध और हिंसा है वहाँ शांति स्थापित हो। सभी लोग प्रेम और भाईचारे में जीवन बिताए। हम सभी को हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, बीमारी, अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु तथा हर बुराई से सुरक्षित रखिए। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आशा और आशीष का कारण बने। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश हम अपने हृदय में संजो कर रखें। हम मिट्टी के बर्तन अवश्य है, लेकिन हमारे भीतर परमेश्वर की महिमा का अनमोल खजाना है। इसलिए कभी स्वयं को कमजोर या अकेला मत समझिए। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके लिए आशीष बनी है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें।
आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में विश्वास, शांति और नई आशा का दीपक जला सकता है। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक परमपिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ बनी रहे। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।